हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुकवर्म्स ऑफ एसएससी में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पिछले साल में जो भी आए हैं आईआरबी एनटीपीसी के अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन उसके बारे में। तो हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है यहाँ पर वो आता है कि जो भी हमारे पास ओटीसी जो भी क्रोसिन दवा होती है वो कौन सी दवा है। क्रोसिन एक दर्द ऑप्शन हमारे पास यहाँ आते हैं, दर्दनाशक दवा है या फिर ज्वारनाशक दवा है या फिर दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक दवा है या फिर रोगाणु है। तो जो स्टूडेंट्स जो हमारा जो क्रोसिन जो दवा है वो हमारे पास आता है दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक। ज्वार मतलब होता है बुखार, तो जब भी बुखार या सर में दर्द होता है तो हम क्रोसिन खाते हैं, इसीलिए वो एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक वैक्सीन या फिर दवा है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी हमें किस में दे रखा है, सी में हमें ऑप्शन दे रखा है। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है कमीशन द्वारा ये हमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑप्शन सी सही होगा तो वो इसके हिसाब से यहाँ पर सी मार्क कर देते हैं, जबकि यहाँ पर सी की जगह पर डी है। तो हमें सी मार्क करना है तो हमें बी मार्क करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बी में ही सी का उत्तर दिया गया है। चलिए अगर हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे ऊपर आता है कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी हमें दे रखा है ए में, तो हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर जो है ये किसकी एनिवर्सरी पे मनाया था हमें ये भी देखना ज़रूरी है। ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन 25 दिसंबर को, और इसीलिए इसको हमें मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताइए जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। तो इसका आंसर जो ऑप्शन आएगा, ये 2016 में जो प्रशिक्षण किया गया था वो था अस्त्र। तो इसका हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ए हमें दे रखा है किसमें, बी में दे रखा, तो यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपनी अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछता है कि जो ब्लॉन्ड स्पॉट पेपर होते हैं, जो भी होते हैं ब्लॉन्ड स्पॉट पेपर, उसमें जब हम वो स्याही सोखता है तो वो किस कारण, उसके पीछे की वजह क्या होती है कि कोई भी खुरदरा पेपर उसमें स्याही सोख सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि ए हमारा पास ऑप्शन जो है वो कहता है कि कागज़ की खुरदरी प्रकृति के कारण, बी कहता है ऑस्मोसिस के कारण, सी कहता है कैपिलरी के कारण, या डी कहता है सोखना। तो जिसने ये नहीं पढ़ा होगा वो ऑप्शन डी पे मार्क करेगा। पर स्टूडेंट्स जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास कैपिलरी प्रक्रिया। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी हमें दे रखा है ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब करता है कैपिलरी एक्शन द्वारा इंक को, और ब्लॉटिंग पेपर बेसिकली एक एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब वो सोखने के लिए एक पेपर बना होता है जो कि जितना ज़्यादा एक्सेस इंक होती है जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर हम रख देते हैं तो वो सोख लेता है जो भी एक्सेस इंक होती है। ये ज़्यादातर पेंटिंग्स में यूज़ होता है। चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमें कहता है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था। तो जो हमारा पहला हमारा जो भारतीय संचार उपग्रह था वो था एप्पल, और प्रथम भारतीय जो था वो था हमारे पास। स्टूडेंट्स, अगर हमसे यहाँ पर पूछा होता कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आंसर आएगा यहाँ पर हमारा आर्यभट्टा। चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो यहाँ पर हमसे पूछा गया है यूएनओ का मुख्यालय यानी कि यूएनओ का जो मेन ऑफिस है या फिर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा न्यूयॉर्क में। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में भी नहीं है, जेनेवा में भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ए हमारा किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन ए ये सही है। चलिए यूएन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पर यूएन के बारे में लिखा हुआ है, यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद ये कब बनाया गया था, 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद 25 अप्रैल को बनाया गया था। और इसमें दो तरह की बॉडीज़ होती हैं जिसमें कैसे हैं, जनरल असेंबली होती है और एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर हैं, 10 टेम्प्रेरी और 5 जो है परमानेंट हैं, और 10 बदलते रहते हैं, जिसमें से यूएस है, यूके है, चाइना है, रशिया है, ये सब परमानेंट मेंबर है।
इस परमानेंट मेंबर में इंडिया का नाम नहीं है, इंडिया टेम्परेरी मेंबर है। और चलिए इसी बात पे हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि माचिस की तिल्लियों में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, माचिस की तिल्लियाँ हमारे जलने के यूज़ में आती हैं। तो और माचिस की तिल्लियों में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम को अगर हम, मैग्नीशियम का एक कंपोनेंट होता है MgOH2। ये जो कंपोनेंट होता है MgOH2, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में काफ़ी बार आया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2016 में ये करंट अफेयर था, उस समय दूसरा फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग हुआ था। और इस बार भी आपको इसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में कौन से स्पोर्ट्स हुए हैं और उस स्पोर्ट्स का चैम्पियन कौन है। अभी IPL भी हो रहे हैं, IPL में भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन विजेता होता है IPL का। तो इसका अगर हम ऑप्शन आंसर देखें तो इसमें जो था चेन्नई FC जो थी हमारी, चेन्नई फुटबॉल क्लब, ये हमारी चैंपियन थी इंडियन सुपर लीग, जो कि हुआ था 2016 में। चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, रुपए के 16 दंचे को डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो रुपए का जो ये डिज़ाइन आता है, ये वाला, ये डिज़ाइन किसने करा था। तो हमारा ऑप्शन आता है उदय कुमार, विजय कुमार, प्रेम कुमार और प्रणव कुमार। तो हमारा ऑप्शन जो है ए, उदय कुमार, ये ठीक है। और उदय कुमार जो थे वो IIT के स्टूडेंट्स थे, IIT रुड़की के थे शायद मेरे ख्याल से, और IIT रुड़की के वो स्टूडेंट थे। और यहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें इनको अवार्ड भी दिया गया था और ये सब इनके बारे में लिखा गया। ही इज़ द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन, IIT गुवाहाटी के थे ये। और देवनागरी लिपि में जो रा होता है उस पर उन्होंने रोमन लेटर का वो काटा था। इसके बाद हम आगे जाते हैं अपना अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया। 2015 में ये पूछा गया था क्योंकि 2016 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था पिछले टाइम। तो इस बार आपको बताना पड़ेगा कि 2017 या 2019 में किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, अर्जुन अवार्ड किसको मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला। आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो जो उस समय जो आंसर था वो हमारा था ये सतन्या समझवात को हमें मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो जो सानिया मिर्ज़ा थी उनको ये मिला था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। ऑप्शन बी ए में दे रखा था, ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। सानिया मिर्ज़ा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसी भी खेल में सबसे उल्लेखनीय वो जो भी परफॉर्मेंस होती है उस पर दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए इंडिया में। ये खेल और जगत से अलग है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्रिकेट के विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन कर रहा है। मतलब 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो कर रहा है इंग्लैंड। 2019 में हुआ था हमारा वर्ल्ड कप, और 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड के वेल्स स्टेट में हुआ था। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है कि IP एड्रेस से क्या अभिप्राय है। IP एड्रेस से क्या अभिप्राय है। एक संकलात्मक नेटवर्क लेबल, दो कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क का एक समूह, या डिजिटल रूप से ग्राहक को अपने जाने। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन आएगा तो वो एक बेसिकली एक लेबल होता है जो हर एक डिवाइस को IP एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, हर एक डिवाइस को असाइन होता है जिससे वो लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए जो है, एक संकलात्मक नेटवर्क लेबल जो सबको मिलता है हर एक फ़ोन को। तो ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन शुरू किया गया था। मतलब कि किस वर्ष शुरू किया गया था। 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 और 1940। 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही उससे पहले, भारत छोड़ो आंदोलन का जो सबसे पहले था वही था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सही। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए तब तक हम देख लेते हैं कि भारतीय छोड़ो आंदोलन में क्या क्या था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था भारत गांधी द्वारा 1942 अगस्त में लॉन्च किया गया था ग्वालियर में। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो लॉन्च हुआ था क्रिप्स मिशन। जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था तो वो हमारे उसकी विरोध में हमारे ऊपर
हमने गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन करा था और उसी में उन्होंने ये स्लोगन दिया था, करो या मरो का स्लोगन भी उन्होंने तभी दिया था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर में अगर हम देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। जम्मू ऐसा है कि गर्मी में श्रीनगर में बहुत ही बर्फ़ पड़ती है, उसकी वजह से श्रीनगर में रहना मुश्किल हो जाता है। और श्रीनगर में रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर श्रीनगर में नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत बढ़ जाएंगी श्रीनगर और कश्मीर के अंदर। तो जो गर्मी में हम श्रीनगर को राजधानी मानते हैं वहाँ पर, और ठंड में जम्मू को राजधानी मानते हैं। तो हमारी बात यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में राजधानी क्या होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल जम्मू कश्मीर की, और जो विंटर कैपिटल होती है वो जम्मू है। आर्टिकल 370 वहाँ पर लगा हुआ है जिसके उससे वो कभी भी डिसॉल्व कर सकता है कोई भी, और 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट हटाया गया है अभी हाल फिलहाल में पीछे, आपको याद होगा, और इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमें पूछता है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी जो जुड़ा है, आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थिर सुषिता, मधुमेह, कैंसर या फिर रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब वक्रक संबंधी असफलता। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन सी कैंसर हमारा सही आंसर होगा। तो सी हमारे ऑप्शन दे रखा है ए में, तो हमारा ए आंसर ठीक है जैसे कि हमें आंसर में भी दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, डैश्ड में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन डी किस में ज़्यादा होता है? सबसे पहले हमारा आएगा कॉटन सीड के तेल में, जैतून के तेल में, मछली के तेल में या सूरजमुखी के तेल में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा मछली के जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा जो कि ऑप्शन बी है। तो विटामिन डी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि विटामिन कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है। जैसे कि विटामिन ए जो हमारा है, विटामिन ए हमें मिलता है कैरेट से, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो हमें मिलता है वो मिलता है सारे खट्टे फलों से, जैसे कि नींबू, हमारा नींबू हो गया, और संतरा हो गया, और मौसमी हो गया, इन सब से हमें मिलता है विटामिन सी। चलिए हम अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। शिमला समझौता में किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास आता है भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालयों द्वारा, इंदिरा गांधी एवं जेडे भुट्टो, ये तो जो है ज्वारा भुट्टो जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, इंदिरा गांधी एवं बेनज़ीर भुट्टो, और अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज़ मुशर्रफ। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो बी हमारा जो सही हो जाएगा। ये साइन हुआ था इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो के बीच में। तो ये हुआ कब था, ये भी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ही मतलब उनको एक मोनार्किस्ट और एनार्की माना जाता है। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि जब 1971 में इंडिया और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद बांग्लादेश को आज़ाद करने की मांग हुई थी। और जब बांग्लादेश हमने उस पाकिस्तान से आज़ाद करा लिया था, तो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों की पार्लियामेंट बनाने के लिए, और वो था शिमला समझौता। चलिए अगर हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो ऑप्शन ये अच्छा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इनमें से अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, इन चारों में से किसका नाम हमारे पूर्व किसी भी नोटों पे देखा जाता है? तो नोटों पे हमेशा आरबीआई, जो हमारे आरबीआई के जो भी गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, आपको मैं पहले बता दूं। और आरबीआई के गवर्नर इनमें से सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और वो आरबीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के हम हमेशा से हस्ताक्षर रहेंगे, क्योंकि ये फाइनेंस के पहले वो भी थे हमारे गवर्नर आरबीआई के। चलिए मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन निरंतर करने वाली प्रक्रिया किसे कहते हैं? मतलब धन का एक जगह से दूसरी जगह भेजना मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके इसे कैसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हमारे पास आता है एनएफटी है, ईसीएस है, आईएमपीएस है या आरटीजीएस है। तो इसका ऑप्शन जो सी है आईएमपीएस, यानी कि इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। इसका फुल फॉर्म जो होती है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज होती है। एनएफटी आरटीजीएस ये बैंक से होता है हमेशा। चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है नेशनल थेप सोसाइटी
ने 2015 थेब्स प्रत्यारोपण पुरस्कार किसको दिया था? जो हमारी थेब्स सोसाइटी है 2015 की नेशनल, उसने किसको दिया था? हमारा ऑप्शन यहाँ पर आता है मसाद अतबर प्रोग्राम टीम के प्रमुख, मतलब जो हमारा जो भी मार्स ऑर्बिटर जो प्रोग्राम था उसको दिया था, या फिर जो इसरो के मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम को दिया था, मंगलयान को दिया गया था, या फिर के राधाकृष्णन को। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास आता है ऑप्शन बी जो है ठीक होगा। ऑप्शन बी हमें किस में दे रखा है? ऑप्शन बी सी में है, तो हमारा सी आंसर सही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जीती 2015 में पायनियर अवार्ड, और जो पायनियर अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है इंटरनेशनल स्पेस सोसाइटी, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस सोसाइटी दी जाती है मार्स के लिए दिया था। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही अटैम्प्ट में अपना मार्स का ऑर्बिटर मिशन पूरा कर लिया था। चलिए मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। सामान्य आँख से न्यूनतम दूरी कितनी है? मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नियर मिनिमम डिस्टेंस विजन फॉर नियर, मतलब नियर हम पास कितना पास देख सकते हैं सामान्य आँख से। तो इसका जो ऑप्शन है सी है 25 सेंटीमीटर, ये ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी किस में देखा? सी में ही ऑप्शन सी देखा, तो सी हमारा ऑप्शन सही है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन जो हमारे पास होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? हमारा ऑप्शन यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो अगर हम देखेंगे थार जो हमारा रेगिस्तान है वो राजस्थान में स्थित है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये रेगिस्तान है, और ये विश्व का दूसरा बड़ा रेगिस्तान है। और ये रेगिस्तान जो आता है वो आता है राजस्थान में, और ये सिंध से लेके गुजरात, पंजाब, हरियाणा ये सब का एरिया भी कवर करता है। तो हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है तो तांत्रिक योगिनी किस मूल स्थान में माना जाता है? तांत्रिक योगिनी क्या चीज़ है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तांत्रिक योगिनी को माना जाता है कि ये उड़ीसा से थी, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो जो तांत्रिक योगिनी थी वो थी हमारी उड़ीसा से। हम देखते हैं क्या था तांत्रिक योगिनी में। तांत्रिक योगिनी कल्ट इज़ बिलीव्ड फ्रॉम उड़ीसा एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। टेम्पल ऑफ द चौस्ता 64 योगिनी एंड स्टूड अक्रॉस द हार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। इनके लिए मंदिर भी बनाया गया है, तांत्रिक थी ये। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, एक होता है रिपब्लिक डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब जिस दिन हमारा संविधान बना था वो बना था 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान बना था, और लागू हुआ था 26 जनवरी को 1931 में। और ये हमसे पूछा जा सकता है 1950 में ये लागू हुआ था, और 1949 में इसको बनाया गया था 26 नवंबर को। हमसे पूछा जाता है कि रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका हमारा आंसर रहेगा जो हमारा लाहौर सेशन था, जो कांग्रेस का लाहौर सेशन था, उस लाहौर सेशन में 1931 में 26 जनवरी को वो हुआ था लाहौर सेशन, और 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो स्टूडेंट्स जैसे कि मेघदूत, आपको नाम से मेघ मतलब बादल, तो ऐसी जगह जहाँ से बादल बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे वहाँ पर ये मेघदूत हुआ होगा। और सबसे हाईएस्ट ऊंचाई जो है इंडिया में वो है सियाचिन बॉर्डर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो ये ऑप्शन जो हमारा सियाचिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कारगिल गलत है, श्रीनगर भी गलत है, अमृतसर भी गलत है। अमृतसर में अगर हम देखा जाए तो ऑपरेशन ब्लैक स्टार करा गया था। ब्लैक स्टार जो अमृतसर में जो हमारा स्वर्ण मंदिर है उसके लिए, और कारगिल में करा गया था श्रीनगर में। ऑपरेशन अलग करा गया था जब पाकिस्तान की आर्मी श्रीनगर तक घुस गई थी। हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है बेसिकली? तो पहला ऑप्शन आता है राज्यसभा का संविधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, भारत की जनता द्वारा, या फिर संविधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो देखिए सबसे पहली बात, लोकसभा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो हमारे विधानसभा में जितने भी हमारे विधायक होते हैं
वो करते हैं उनका मतलब कि चयन। तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए आएगा, राज्यों की विधानसभा द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा में जितने भी विधायक होते हैं वो उनका चयन करते हैं। 25वें क्वेश्चन पे हम जाते हैं। दबाव को किस डैश से मापा जाता है? दबाव को किससे नापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल। तो अगर हम देखें प्रेशर को, तो प्रेशर को नापने का जो यूनिट है वो है, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मतलब देखा जाए तो क्षेत्रफल और बल से नापा जाता है, तो बल एवं क्षेत्रफल। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी देखते हैं कहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन सी हमें दे रखा है ए में, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा ठीक है। ऑप्शन ए हमारा ठीक है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स। जो भी हमारा बल पड़ेगा प्रति क्षेत्रफल उसको हम कहते हैं फोर्स, और इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास पास्कल है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और प्रेशर को नापने वाला जो भी वो होता है तो उसको कहते हैं हम बैरोमीटर, जो भी प्रेशर को नापता है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। सूर्य को देखने के समय, मतलब जो सूर्य होता है उसको देखने के लिए एक यंत्र यूज़ होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? मतलब उसका अलग अलग नाम है, टेलीस्कोप, थोरियोस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर। सन मीटर ये ऑप्शन गलत है। टेलीस्कोप दूर के चीज़ों को दिखाता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आएगा। ऑप्शन सी यानी कि हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम सन को देख सकते हैं एंड सन स्पॉट को देख सकते हैं कि सन में कहाँ का स्पॉट है। और ये भी इस ऑप्शन अच्छा है कि ये बनाया गया था बेनेडिक्टो कैसिली के द्वारा। और टेलीस्कोप जो एक यंत्र है जिससे दूर की चीज़ों को हम देख सकते हैं। सन मीटर जो देखते हैं कि सन की पावर कितनी है उसको नापने के लिए हम सन मीटर यूज़ करते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से मतलब विभिन्न वाला जो है वो ज्ञात कीजिए। मतलब कि पहला ऑप्शन हमारे पास आता है 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और 22 मई को वर्ल्ड स्पैरो डे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी है ये गलत है। 22 मई को स्पैरो डे नहीं मनाया जाता है। तो हम मूव करते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे जो कि है 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए मूव करते हैं अपना अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? स्वच्छ भारत मिशन जो कि अभी हाल फिलहाल में 2018 या 19 मतलब 19 में अभी इसके बहुत चर्चा भी थी। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता के लिए अपनाया गया था। तो हम इसमें अपने ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? स्वच्छ भारत उपकार लगने और राजस्व अर्जित करने के लिए नहीं, मशहूर हस्तियों से सड़क की सफाई कराने के लिए। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो सकता है। भारत को स्वच्छ एवं बनाए रखने के लिए अस्पष्ट पदार्थी तरण, ये तो ऑप्शन सी हमें सही लग रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में हमें सी दे रखा है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि भी था वो पूरे देश भर में मनाया गया था। और ये मनाया गया था 150वीं सालगिरह, जो हमारी बापू जी की 150वीं मतलब महात्मा गांधी जी की 150वीं सालगिरह थी, उस दिन ये शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। अब अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर निकल के आता है कि भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्व अनुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन सी है, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ये हमारे पास ऑप्शन सही है यहाँ पर, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। चलिए मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, भारत के पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की शुरू, मतलब जो हमारे भारत में वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश सिखाना किसने शुरू करा था और उसकी वकालत किसने करी थी? तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए जो है बाल गंगाधर तिलक, ये सही हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या करा था? सती प्रथा बंद करी आई थी। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको जी.के. गोखले जो हैं इनको गांधी जी अपना गुरु मानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, और इसका मैं अगला ही लेक्चर जल्दी ही डालूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।